जय मसीह के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो आज वचनों से हम देखेंगे पवित्र आत्मा और उसके काम। पिछले भाग में हमने आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना है और पवित्र आत्मा हमें मदद करता है आत्मा और सच्चाई से मदद करने के लिए। इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर आत्मा में रहता है और परमेश्वर की आज्ञा पालन करके चलने के लिए और सत्य में चलने के लिए, पवित्रता में चलने के लिए, जब हम आज्ञा पालन करके चलते हैं तब हमारे अंदर सत्य रहता है। हम सत्य में चलते हैं, हमारी आत्मा में सत्य रहता है और आत्मा से हमारे और सत्य से परमेश्वर की आराधना होती है। तो ये पुराने वाचे में नहीं थी और इसीलिए यीशु कहता है कि अब वक्त आया है, वरन आ गया है कि पिता को आत्मा से और सत्य से आराधना करेंगे। तो पुराने वाचे में किसी को पवित्र आत्मा अंदर से नहीं दिया गया था, इसलिए वो आत्मा से और सत्य से नहीं कर पाते थे। मगर आज नए वाचे में, नए नियम में आपको और मुझे पवित्र आत्मा जो है अंदर से दिया गया है, क्योंकि हमारी आत्माओं को परमेश्वर यीशु के लहू से शुद्ध किया है और इसीलिए हम परमेश्वर को और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया हुआ है, हमारे आत्मा में, और वो मदद करता है कि आत्मा और सच्चाई से हम परमेश्वर की आराधना करें। तो आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि हम देखते हैं कि पुराने नियम में पवित्र आत्मा जो है वो आता था और चला जाता था, क्योंकि ऊपर से अभिषेक था और ये चला जाता था अभिषेक। ओके, जैसे हम देखें कि गिदियों के ऊपर पवित्र आत्मा आया और उस वक्त के लिए वो काम हुआ और फिर निकल गया। फिर शिमशोन के ऊपर वक्त में पवित्र आत्मा आता था और उसके सामर्थ्य मिलता था और बड़े बड़े काम करता था और फिर चला जाता था। मगर नए नियम में यूहन्ना का अध्याय 14-17 में लिखा है कि वो सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, हमारे अंदर हमेशा के लिए वो रहेगा। तो पवित्र आत्मा जो है नए नियम में हमारे अंदर है हमेशा के लिए। और फिर हम देखते हैं पवित्र आत्मा यीशु मसीह के लिए गवाही देता है। ओके, क्या गवाही देता है? यीशु मसीह के लिए गवाही देता है। याद रखिए कि जब भी शुभ समाचार प्रचार करते हैं, जहाँ पे ये शुभ समाचार प्रचार नहीं हुआ है और लोग नहीं जानते हैं यीशु मसीह के बारे में, तो पवित्र आत्मा जो है वो चिन्ह चमत्कार से गवाही देता है कि जो प्रचार हो रहा है शुभ समाचार वो परमेश्वर का वचन है। ओके, जैसे यूहन्ना की अध्याय 15 और 26 में लिखा है, और परंतु अब वह सहायक आएगा जिसमें तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूँगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा।
क्या लिखा है? पवित्र आत्मा आएगा किसकी गवाही देने के लिए? यीशु मसीह की गवाही देने के लिए। इसीलिए देखो मरकुस के अध्याय 16, 17 और 18 में भी यही लिखा है, और उससे पहले थोड़े आगे से हम पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु कहता है, जाओ सारे संसार में और शुभ समाचार का प्रचार करो। और फिर यह चिन्ह चमत्कार होंगे, ओके, जब प्रचार करते हैं कि दुष्ट आत्मा निकलेंगे और चंगाई मिलेगा, ये सब जो है चिन्ह चमत्कार होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे, जब समझो कहीं एक जगह पे जाते हैं, आदिवासी के गांव में, जिन लोगों ने कभी शुभ समाचार नहीं सुना है, ओके, वहाँ पे जाके प्रचार करते हैं। और आप कहेंगे देखो 2000 साल पहले यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो कुंवारी गर्भवती हुई और एक कुंवारी ने जन्म दिया, ओके। तो सबसे पहले वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि एक कुंवारी कैसे गर्भवती हो सकती है और बच्चा जनेगी। फिर आप उनको कहेंगे कि वो आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पे मारा गया, वो मर गए। तो वो सोचने लगेंगे, भाई ये यीशु मसीह जो है आपके और मेरे पापों के लिए क्यों मरेगा? फिर आप बोलेंगे उसको गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठे। वो मन में सोचेंगे ये कैसी बातें कर रहे हैं, आज तक तो हमने देखा नहीं कि कोई भी मर के जी उठा है, और आप कह रहे हैं कि 2000 साल पहले यीशु मसीह मरे और जी उठे तीसरे दिन। तो ये सब स्थापित करने के लिए कि परमेश्वर का वचन सत्य है, वहाँ पे जो लोग आए हैं सुनने के लिए, उसमें चिन्ह चमत्कार होगा, दुष्ट आत्मा निकल जाएंगे और रोगियों को चंगाई मिलेगी। तो ये स्थापित होगा कि ये जो विश्वासी या परमेश्वर का दास जो कह रहा है ये सत्य है, क्योंकि गवाही क्या है? चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, दुष्ट आत्मा निकल रहे हैं और चंगाई मिल रहा है लोगों को। तो ये परमेश्वर की ओर से, और ये कौन करता है? पवित्र आत्मा गवाही देता है यीशु मसीह के लिए कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और वो आए थे सब सारे संसार के पाप लेके जाने के लिए, और वो उद्धार करता है, ओके। तो पवित्र आत्मा गवाही देता है यीशु मसीह के बारे में। फिर यही यूहन्ना की अध्याय 16, 13 और 14 पढ़ेंगे। और फिर लिखा है कि यूहन्ना की अध्याय 16, 13 और 14 में, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही करेगा और आने वाले बातें तुम्हें बताएगा। तो पवित्र आत्मा जो है हमें सत्य में चलने के लिए सत्य का मार्ग बताएगा, और आने वाले बातों के बारे में भविष्यवाणी, जो चीज़ें होगी आगे में वो भी बताएगा। मगर महत्व की चीज़ क्या है? यहाँ पे लिखा है वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। तो पवित्र आत्मा आया है किसकी महिमा करने के लिए? प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने के लिए। देखो, प्रभु यीशु मसीह आया पिता की महिमा करने के लिए, ओके।
उसने कोई भी महिमा नहीं ली, पिता के बारे में कहता रहा, पिता की महिमा की उसने। वैसे ही पवित्र आत्मा आया है आपकी और मेरे महिमा करने के लिए नहीं मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह की महिमा करने के लिए। तो जब जब पवित्र आत्मा हमारे द्वारा कार्य करता है स्वर्ग राज के लिए, तो उसमें हमने यीशु मसीह को महिमा देना है। वो कार्य करता है आपको और मुझे महिमा देने के लिए नहीं, वो यीशु मसीह को महिमा देने के लिए। और वैसे भी हमने प्रभु की महिमा को नहीं छूना है, हमने महिमा प्रभु को देना है, क्योंकि हम सारे प्रभु के खेत में मजदूर हैं। ओके, खेत प्रभु का है और उसमें जो अनाज वगैरह सब प्रभु का है। ओके, खेत यानी संसार, अनाज यानी आत्मा। ओके, ये सब प्रभु का है। तो याद रखिए, कोई बोता है तो कोई पानी डालता है तो कोई कटनी काटता है, अलग 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 काम है, मगर खेत प्रभु का है, अनाज प्रभु का है, हम कामगार हैं। अगर बीज बोएंगे और पानी डालेंगे मगर उसे अगर परमेश्वर नहीं उगाता है तो कहाँ खेत में अनाज होगा, कहाँ पे कटनी काटेंगे? ये सब प्रभु का है। तो आप और मैं मजदूर हैं, तो कभी भी हमने महिमा नहीं लेना है। हाँ, मेहनत हमारी है, मेहनत करते हैं हम। ओके, अगर मेहनत करेंगे भी मगर प्रभु अगर नहीं उगाएगा तो कोई फ़ायदे का नहीं रहेगा। तो आप और मैंने मेहनत करना है, जाना है, प्रभु के नाम से शुभ समाचार सुनाना है। मगर स्थापित कैसे होता है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर पवित्र आत्मा चिन्ह चमत्कार करता है, स्थापित करता है। अगर हम जाके प्रचार करें भी शुभ समाचार, अगर परमेश्वर गवाही नहीं देगा तो सब बेकार है। उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये परमेश्वर की ओर से है? तो याद रखिए, आप और मैं प्रभु के दास हैं, नौकर हैं, हम करने वाले प्रभु पवित्र आत्मा है। हम जाते हैं प्रभु के नाम से और वो करता है। इसलिए हमेशा महिमा प्रभु यीशु को देना है, प्रभु यीशु की महिमा करना है हर एक सेवकाई में। जैसे देखो, प्रचार की सेवकाई शुभ समाचार की हम लोगों को दे सकते हैं, जैसे एक या दो लोगों को कभी, या परिवार को, या कुछ लोगों को, और पवित्र आत्मा गवाही देता है। मगर ये शुभ समाचार का सेवकाई अलग है, जहाँ पे प्रभु कुछ दासों को बुलाता है और उन्हें सेवकाई दी हुई है शुभ समाचार प्रचार करने के लिए। और प्रभु वहाँ पे हजारों के तादाद में जो लोग आते हैं उनको गवाही देता है पवित्र आत्मा, क्योंकि उसकी वो सेवकाई है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप लोगों ने बिली ग्राम का नाम सुना होगा, बिली ग्राम, या दूसरे बड़े दास जो है राइनार्ड बोंके। तो ये जो हैं उनकी सेवकाई थी शुभ समाचार की, हजारों हजारों के तादाद में वो लोगों को शुभ समाचार देते थे। और कितने लोग प्रभु में आए। ओके, तो ये उनकी सेवकाई थी। जैसे कुछ लोगों को जैसे मैंने कहा
आप और मैं शुभ समाचार दे सकते हैं कुछ लोगों को, कुछ परिवार को, कुछ लोगों को एक साथ में 20 या 30, ओके। और पवित्र आत्मा वहाँ पे गवाही देगा। मगर बहुत सारे तादाद में ये नहीं होगा क्योंकि वो हमारी सेवकाई नहीं है। मगर लोगों को हमने शुभ समाचार बताना है जहाँ पे भी जाते हैं। मगर सेवकाई अलग है। मेरा कहने का मतलब क्या है, सेवकाई जो खास प्रभु बुलाता है, जहाँ पे हजारों के तादाद में प्रभु गवाही देता है। और जैसे किसी को चंगाई का दान दिया है, ओके, तो वो शुभ समाचार के लिए प्रचार करते हैं, ओके। और प्रभु का शुभ समाचार वहाँ पे देके और परमेश्वर उनके द्वारा लोगों को चंगाई देता है, पवित्र आत्मा और स्थापित करता है। दूसरा जो है, जैसे भविष्यद्वक्ताओं की सेवकाई, 5 सेवकाई है। प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, शुभ समाचार देने वाले, पासवान और उपदेशक। जो भविष्यद्वक्ताओं को प्रभु ने सेवकाई दी है वो अलग है, ओके। वो ऐसे थोड़े लोगों को शुभ समाचार दे सकता है, मगर उनका काम, सेवकाई खास है, भविष्यवाणी देना, कलीसियाओं को चेतावनी देना। ये भविष्यद्वक्ताओं का काम है जो सेवकाई दी हुई है। जैसे दूसरे हैं पासवान, जो चरवाह हैं, उनको प्रभु ने भेड़ों का ख्याल रखने के लिए, उनको संभालने के लिए, उनको आत्मिक भोजन देने के लिए और परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए उन्हें वो सेवकाई दी है। जो कलीसिया में चरवाह बोलते हैं, पासवान बोलते हैं, ये अलग सेवकाई है। फिर उपदेशक होते हैं जो परमेश्वर का वचन सिखाते हैं, एक अलग सेवकाई है। उनको सेवकाई दी हुई है सिखाने के लिए परमेश्वर का वचन। तो ये अलग अलग सेवकाई है। जैसे तो हम वापस आते हैं जहाँ पे हमने देखा कि यूहन्ना की 15:16 में पवित्र आत्मा गवाही देता है यीशु के बारे में, जैसे शुभ समाचार प्रचार करते हैं, ओके। वहाँ पे पवित्र आत्मा स्थापित करता है कि जो विश्वासी या दास जो कह रहे हैं वो प्रभु की ओर से हैं, ओके। मार्कुस की 16:17-18 में हमने देखा कि चिन्ह चमत्कार होंगे, दुष्ट आत्मा निकल जाएंगे। फिर यूहन्ना के अध्याय 16:13 और 14 में हमने देखा कि पवित्र आत्मा जो है यीशु मसीह की महिमा करने के लिए आया, यीशु मसीह की गवाही देने आया यूहन्ना 15:26, और यीशु मसीह की महिमा करने के लिए आया यूहन्ना 16:13 और 14, ओके। तो हमने कोई भी चीज़ में महिमा नहीं लेना है। हाँ, हम मेहनत करते हैं, जाते हैं। जैसे कोरिन्थी की किताब में भी, पहले कोरिन्थी के अध्याय 2 में अगर आप पढ़ेंगे तो पौलुस कहता है कि मैंने बोया, अपोलोस ने पानी डाला, मगर परमेश्वर उगाता है। तो वो महिमा यीशु मसीह को देता है। कहता है मैं ना क्रूस पे चढ़ाया गया या मैंने संसार के पाप नहीं लिए, मगर यीशु मसीह ने लिए। वो ही परमेश्वर है, वो ही उद्धार करता है, ओके। तो रोमियो के अध्याय 15 में भी और वचन 18 और 19 में पौलुस कहता है कि सारी जगहों पे, आप पढ़ सकते हैं रोमियो के अध्याय 15, 18 और 19 में, जिन जिन जगहों पे मैं गया और परमेश्वर का शुभ समाचार प्रचार किया, वहाँ पे पवित्र आत्मा ने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार से स्थापित किया कि वो परमेश्वर का वचन है। सो शुभ समाचार जगह जगह पे पौलुस ने प्रचार किया और वहाँ कलीसिया बस गई, क्योंकि पवित्र आत्मा ने गवाही दिया कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और वो संसार के पापों के लिए मरा
और वो जी उठा और उद्धार करता है। तो अगले वचन पे हम जाएंगे। पवित्र आत्मा जो है दो चीज़ें करता है। एक है हमारे अंदर से वो निवास करता है और हमारे अंदर से काम करता है। दूसरा है ऊपर से अभिषेक, जो पवित्र आत्मा में अभिषेक होना वो बाद में देखेंगे। अंदर से काम करते हैं पवित्र आत्मा, इसके बारे में कुछ हम देखेंगे। तो याद रखो यूहन्ना के अध्याय 20-22 में परमेश्वर यीशु मसीह जब जी उठे महिमा के शरीर में, वो अपने चेलों को उन्होंने भेंट दे दिया। जब चेले लोग डर के मारे बंद कमरे में बैठे हुए थे, परमेश्वर यीशु वहाँ पे आए, उनको प्रकट हुए बंद कमरे में और कहा कि उन्होंने पवित्र आत्मा उन पे फूंक दिया या श्वास से कहा पवित्र आत्मा ले लो। ओके, ये लिखा है यूहन्ना के अध्याय 20 और 21। ये पवित्र आत्मा उनके अंदर जो है वो उनके आत्मा में बस गया। तो दो तरह से पवित्र आत्मा काम करता है। एक हमारे अंदर से, जो हमारे अंदर आत्मा में हमेशा के लिए पवित्र आत्मा आया है रहने के लिए। जब प्रभु यीशु मसीह को हम उद्धारकर्ता करके स्वीकारते हैं, पश्चाताप करके, क्षमा मांग के, विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह को जब स्वीकारते हैं, तो हमारी आत्मा को उसके लहू से, पवित्र लहू से धो देता है और परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारा आत्मा जो मरा हुआ है उसको जिलाता है। ओके, तो हमारा आत्मा मरा हुआ था प्रभु यीशु को स्वीकारने से पहले। एफिसियों के अध्याय 2:1 में तो प्रभु पवित्र आत्मा उसके लहू से साफ कर देता है और पवित्र आत्मा जो है हमारे आत्मा को आके जिलाता है और हमारे आत्मा में रहता है, जिससे हम उसी पवित्र आत्मा से पैदा होते हैं। ओके, हमारी आत्मा को जिलाता है, हम आत्मिक परिवार बन जाते हैं परमेश्वर के। परमेश्वर हमारा पिता बनता है, हम उसके बच्चे बनते हैं और हम उसे अब्बा पिता कहते हैं। ओके, ये सब वचनों में दिया है। यूहन्ना के अध्याय 1:12 और 13 में यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की संतान होते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा हम पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। यूहन्ना के अध्याय 1:12 और 13 में। और पहले कोरिन्थी के अध्याय 6:19 और 20 में हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बनता है। रोमियो के अध्याय 8:15 से 17 हम स्वर्गीय वारिस होते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा हम अब्बा पिता कहते हैं प्रभु को, परमेश्वर को। और ये दान हमें मिलता है जब यीशु मसीह को स्वीकारते हैं। प्रेरित के अध्याय 2 और 38 में लिखा है, पश्चाताप करके, क्षमा मांग के यीशु मसीह के नाम में हमें पवित्र आत्मा का दान मिलता है और हमेशा हमारे अंदर रहता है। या पढ़ सकते हैं अफिसियों के अध्याय 1:13, अफिसियों के अध्याय 1:13 और 2 कोरिन्थी के अध्याय 1:22, 2 कोरिन्थी के अध्याय 1:22 और अफिसियों के अध्याय 1:13 में। ओके, ये हमेशा के लिए हमारे अंदर वो रहता है। और क्या करता है, जैसे हमारा जन्म हुआ है, ओके, हम परमेश्वर के संतान बने हैं, आत्मिक परिवार हो गए हैं। तो जब जन्म होता है तो हम बच्चे, आत्मिक बच्चे होते हैं। जैसे संसार में जिसका जन्म होता है वो बालक करके जन्मता है, वो बालक होता है और धीरे धीरे फिर वो बढ़ने लगता है। ऐसे ही पवित्र आत्मा हमें धीरे धीरे बढ़ाता है। कैसे? कि वो हमें आज्ञा पालन करके चलने के लिए मदद करता है। परमेश्वर का वचन जो है, ओके, परमेश्वर का वचन आज्ञा पालन करके चलने के लिए मदद करता है।
और अंदर से पवित्र आत्मा बदलाव लाता है जब हम आज्ञा पालन करके चलते हैं। ओके, तो पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर से वो उत्पन्न करता है। गलातियों के अध्याय 5, 22 और 23 पवित्र आत्मा का फल दिया हुआ है। ओके, जब उसकी इच्छा हम पालन करके चलते हैं। तो ये कैसे होता है? देखो, पवित्र आत्मा हमारे अंदर फल ऐसे ही उत्पन्न नहीं कर सकता है। जैसे देखो, फल कोई झाड़ पे नहीं लगाया जा सकता है, तो झाड़ ने फल उत्पन्न करना है। ओके, अंदर से डालियों से पहले फूल निकलते हैं और फिर वो फल बनते हैं। तो जैसे डालियों को भी तकलीफ़ होता है जब उसमें बदलाव आता है फल लाने के लिए, वैसे ही हमारे अंदर भी तकलीफ़ है आज्ञा पालन करने के लिए। जब जब आज्ञा पालन करके चलते हैं, हमारी इच्छा को हम मारते हैं, पवित्र आत्मा की मदद से परमेश्वर की इच्छा करते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कोई झूठ बोलने के बंदिश में है, तो पवित्र आत्मा उसकी मदद करेगा। जब जब वो झूठ बोलना चाहेगा, पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करेगा और उसे मदद करेगा कि झूठ ना बोले। जब वो नहीं कहता है, झूठ नहीं बोलता है, सत्य बोलते चलता है, झूठ बोलने की इच्छा मारता है, तो धीरे धीरे उसमें सत्य बोलने का वो आदत बन जाएगी और वो पवित्रता में चलेगा, सत्य में जैसे कोई गुस्सा करता है, तो जब जब गुस्सा आता है, पवित्र आत्मा कहता है, अगुवाई करता है, गुस्सा ना करो बेटा, मेरी बेटी। परमेश्वर यीशु देखो कैसे क्षमा करके चले। तो जब पवित्र आत्मा का हम मानते हैं बात और गुस्सा नहीं करते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे गुस्सा करने की इच्छा ख़त्म हो जाती है और हमारे अंदर प्रेम और दया की, क्षमा की फल आने लगते हैं। तो इस तरह से फल जो है पवित्र आत्मा उत्पन्न करता है। याद रखो, कोई हमारे लिए प्रार्थना करके कहेगा कि हे प्रभु इसमें फल आने दो, अभी नहीं हो सकता है। हाँ, दान हमें तुरंत मिल सकते हैं, पवित्र आत्मा दान दे सकता है तुरंत, मगर फल जो है इच्छा मार के जब हम चलते हैं, ओके, धीरे धीरे वो फल उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए मत्ती के अध्याय 16-24 में भी लिखा है कि अगर हम यीशु के पीछे चलना चाहेंगे तब अपने आप को इनकार करना है और क्रूस उठा के चलना है। क्रूस उठाने का मतलब है अपनी इच्छा मारना और परमेश्वर की इच्छा करना, तब हमारे अंदर बदलाव आएगा। देखो, पवित्र आत्मा जो है हमें ज़बरदस्ती नहीं करेगा मगर अगुवाई करेगा। ओके, इच्छा पालन करना नहीं करना उसका हमारे ऊपर है, क्योंकि हमारी इच्छा से हमने पालन करना है। हमारी इच्छा जो है उसको क्रूस पे मारना है और जो हमारे मन में जो संसार की इच्छा होती है उसको क्रूस पे मारना है और परमेश्वर की इच्छा करके चलना है। यीशु मसीह भी ऐसे चले। इब्रानियों के अध्याय 5:8 में लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होके उसको आसान नहीं था, वो दुख उठा उठा के पिता की आज्ञा पालन करने सीखा। दुख उठा उठा के, ये दुख कौन से दुख हैं? अपनी इच्छा को मारना, क्योंकि वो जब शरीर में था उसकी इच्छा थी अपनी, तो उसने हर वक्त पे अपनी इच्छा मारी और पिता की इच्छा की। इसलिए वो यूहन्ना के अध्याय 6 में कहता है कि मैं आया हूँ मेरी इच्छा करने के लिए नहीं, वरन परमेश्वर पिता की इच्छा करने के लिए।
इसीलिए वो जब से होश में आया प्रभु यीशु, उसने पिता की इच्छा करता चला वो। इसलिए देखो, जब बपतिस्मा लेने के समय 30 वर्ष का था, जब उसने पानी का बपतिस्मा लिया और ऊपर आया तो पिता ने कहा, देखो ये मेरा बेटा है जिससे मैं बहुत ही खुश हूँ। ये मेरा बेटा है जिससे मैं बहुत ही खुश हूँ। तो तब तक यीशु ने कोई चमत्कार नहीं किया था, मगर पिता अपने बेटे के जीवन से बहुत खुश था, क्योंकि हर एक क्षण वो हर एक पल पिता की इच्छा करते चला। और यीशु मसीह में पवित्र आत्मा के पूरे 9 फल थे। पवित्र आत्मा के पूरे 9 फल थे। देखो, परमेश्वर प्यार, दया, कृपा, करुणा सब भरा हुआ था। इसलिए जैसे उदाहरण के तौर पे, जब एक पापन औरत यीशु मसीह के पास क्यों आई, जब प्रभु सिमोन फरसी के घर पे बैठा हुआ था, किस लिए वो आई? क्योंकि उसने देखा कि यीशु मसीह का जीवन प्यार और दया से भरा हुआ था। अगर यीशु मसीह नहीं रहते तो कभी भी फारसी के घर में नहीं जाते, क्योंकि वो न्याय करने वाले, निंदा करने वाले लोग थे। मगर यीशु मसीह पूरा दया और करुणा और प्यार से भरा हुआ था। तो सारे फल, 9 के 9 फल यीशु मसीह में थे। यीशु मसीह में पूरे 9 फल थे। तो ये फल कैसे आएंगे? जैसे जैसे हम ये पवित्र आत्मा को हमारा जीवन सौंप देंगे, हमारा मन, हमारा हृदय सौंप देंगे, जो जो जगह हम सौंपते हैं उस जगह में पवित्र आत्मा काम करेगा। गुस्से की जगह में, कड़वाहट की जगह में, अलग अलग। तो जैसे जैसे हम सौंपते हैं, प्रभु पवित्र आत्मा उसमें काम करेगा और फल लेके आएगा। फल उत्पन्न होंगे हमारे अंदर से, जैसे जैसे अपनी इच्छा को मार के चलते हैं। ओके, तो ये फल पवित्र आत्मा उत्पन्न करता है। कैसे? जैसे आपको बताया, हमारी इच्छा को मार के चलना है और उसके आज्ञा पालन करना है। फिर हम देखते हैं प्रेरितों की अध्याय 1, 4 से 8 में प्रभु यीशु अभिषेक के बारे में कहता है। वो अपने चेलों को कहने लगा कि अब तुम मत जाओ प्रचार के लिए, और मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा। जो पिता ने दान देने का वादा किया है, वो मैं पिता को कहूँगा भेजने के लिए। और जैसे प्रभु स्वर्ग में गए, 10वें दिन पवित्र आत्मा को भेज दिया। ये दान पेंतिकोस के दिन पवित्र आत्मा उतरा। और प्रभु वहाँ पे कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पानी का बपतिस्मा दिया, ओके, मगर अब से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम पाओगे। तो पानी का बपतिस्मा पश्चाताप का बपतिस्मा था। तो ये बपतिस्मा कैसे लेते हैं? जैसे हम रोमियो के अध्याय 6 और 1 से 4-5 तक पढ़ेंगे तो क्या होता है? बपतिस्मा का मतलब है पानी में डूबना, पानी के नीचे जाना। जब बपतिस्मा लेते हैं तो पानी में पूरी तरह से डुबाते हैं। तो बपतिस्मा का मतलब है डूबना, उसको इमर्शन कहते हैं, डूबना। वैसे ही पानी में जब हम डूबते हैं पानी का बपतिस्मा लेते हुए, ऐसे ही पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में जब अभिषेक आता है, ओके, परमेश्वर का अभिषेक आता है पवित्र आत्मा का, तो भर जाते हैं, पूरी तरह से भर जाते हैं। अंदर से पूरी तरह से भर जाते हैं, ऊपर से पूरी तरह से भर जाते हैं। जैसे पानी में कैसे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब पानी रहता है, ओके। जब पानी में हम डूब जाते हैं बपतिस्मा के समय,
तो ऐसे ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा में हम डूब जाते हैं। जैसे प्रेरितों के अध्याय 2:1-4 पढ़ेंगे तो लिखा है वहाँ पे कैसे पवित्र आत्मा आया और सबको भर दिया, अंदर से पूरी तरह से लिखा है भर दिया। ओके, अभिषेक आया, भर दिया पूरा, और वो अन्य भाषा में बोलने लगे। तो बपतिस्मा का मतलब है डूब जाना। और ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सामर्थ्य देता है। प्रेरितों के अध्याय 1:8। ओके, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया उन्होंने और वो सामर्थ्य मिला उनको। यही यीशु मसीह यूहन्ना अध्याय 7:37-39 में कह रहा था कि वो दिन आएगा और जो मुझ पे विश्वास करेंगे, प्यासे हैं, वो मेरे पास आएंगे और जीवन जल की नदियाँ उनमें से बहने लगेगी। तो सबसे पहले पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए हमने किसके पास आना है? यीशु मसीह के पास आना है। ओके, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मैं तो पानी का बपतिस्मा देता हूँ, मगर जो मेरे पीछे आएगा वो तुम्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, पवित्र आत्मा का और आग की बपतिस्मा। ओके, वो अभिषेक है। तो यीशु मसीह के पास आना है। ओके, और यही अंदर से प्रभु पवित्र आत्मा से पूरी तरह से भर देता है, जैसे पेंतिकोस के दिन में देखें। और एजिकेल की अध्याय 47 और 1-12 में भी इसका उदाहरण दिया है। जब एजिकेल को दृश्य बताता है प्रभु कि वो आदमी आता है नापने वाला, और ये देखो, ये पानी जो है, जीवन जल की नदियाँ, ये मंदिर से निकलती हैं। ओके, आप पढ़ सकते हैं एजिकेल के अध्याय 47 1-12। और जो वो नापता है तो पहले एड़ियों की गहराई होती है, फिर घुटनों की गहराई होती है, फिर कमर तक की गहराई होती है, फिर आगे देखते हैं तो चल नहीं पाता है, इतनी गहराई बढ़ जाती है। ओके, तो ये पवित्र आत्मा में पूरी तरह से डूबना है, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में। और देखो, ये जब हम प्रभु को स्वीकारते हैं तो ये नहीं होता है। ओके, बहुत सारे कहते हैं कि प्रभु यीशु को स्वीकारेंगे और पानी का बपतिस्मा लेते हुए तुरंत हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा। कहीं कहीं जगह पे हो सकता है। ओके, तुरंत भी मिल सकता है प्रभु की तरह। मगर जब हम प्रेरितों के अध्याय 8:14-17 में पढ़ते हैं तो जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते हैं और उनके नाम से बपतिस्मा हुआ है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, तो मगर उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला है। वो प्रभु के बच्चे हुए हैं, स्वर्गराज में आए हैं, उनका आत्मिक परिवार में जन्म हुआ है, मगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला। तो क्या होता है, पतरस और यूहन्ना जो वहाँ पे आते हैं तो वो प्रार्थना करते हैं हाथ रख के उन पे, और पवित्र आत्मा से भर जाते। याद रखो, पहले कलीसिया में प्रेरितों को अधिकार था हाथ रख के प्रार्थना करके पवित्र आत्मा से अभिषेक देने के लिए, जैसे पतरस, यूहन्ना, पौलुस हम देखते हैं। ओके, मगर आज हमने यीशु मसीह के पास आना है। फिर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है हमें धीरज देता है, धीरज देता है। देखो, यीशु मसीह जी उठने के बाद चेले लोग डरे हुए थे। जब यीशु मसीह प्रकट भी हुए उन्हें उस कमरे में, उसके बाद भी डरे हुए थे। तो इसलिए प्रभु ने कहा, रुको, अभी जाओ नहीं। ओके, यरूशलेम में तुम्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा। और जब पवित्र आत्मा उतरा, इसके बाद में वो प्रचार करने लगे।
और बाहर जाने लगे। पता है, वो महायाजक को भी जाके कहने लगे कि तुम हो जिसने यीशु मसीह को क्रूस पे मारा। तो उनमें धीरज आ गया, वो बलवान हो गए पवित्र आत्मा के अभिषेक से। और फिर जब महायाजक और याजक और फरीसियों लोग उनको पकड़ते हैं, प्रचार करते हुए लाते हैं और धमकी देते हैं, जब पतरस एक विकलांग को चंगाई देता है, जो मंदिर के फाटक के पास बैठा हुआ होता है, आप प्रेरित के अध्याय 3 में पढ़ सकते हैं, और 5000 तक कलीसिया में जुड़ जाते हैं उस चमत्कार की वजह से। और ये देख के महायाजक और याजक जो है सब डर जाते हैं कि ये प्रचार करके सब लोगों को अपनी ओर खींच लेंगे। तो वो धमकी देते हैं पतरस यूहन्ना को कि आगे से यीशु के नाम में प्रचार न करना। तो वो क्या करते हैं, वो आते हैं पतरस यूहन्ना और सब कलीसिया के साथ में क्या होता है, वो प्रार्थना करने लगते हैं और पवित्र आत्मा फिर से भर देता है वहाँ पे उनको, और वो बलवान होके नीडर से बिना डरे जाके प्रचार करते हैं। ये प्रेरित के अध्याय 4:31 में लिखा हुआ। तो पवित्र आत्मा में सिर्फ एक ही बार नहीं है, बार बार हर बार भरते रहना है। पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है निकल सकता है, जैसे शक किया, डर गए या पाप किए तो अभिषेक निकल जाता है। जैसे बर्तन में होल होता है एक एक, फिर उसमें से पानी निकल जाता है, वैसे ही तो हमने तुरंत शक करने से मन फिराना है या डर से मन फिराना है और पवित्र आत्मा से भरे रहना है। फिर हम देखते हैं पवित्र आत्मा जो है, जैसे एजिकल की किताब में हमने देखा, एजिकल का किताब एजिकल 3 और 12 से 14, पवित्र आत्मा एजिकल को आत्मा में एक ओर से दूसरी ओर लेके जाता है और फिर एजिकल के अध्याय 8:3 में वो शारीरिक रूप से उसको उठा के दूसरे जगह पे लेके जाता है। ऐसे ही यहाँ पे प्रेरितों की अध्याय 8 और 39, प्रेरितों का अध्याय 8 और 39 में जब फिलिप्पुस का काम पूरा हो जाता है, खोजा को वो शुभ समाचार देता है और उसका बपतिस्मा हो जाता है, तो पवित्र आत्मा तुरंत उसको उठा के दूसरे जगह पे लेके जाता है। प्रेरितों के अध्याय 8 और 39 में, जैसे एजिकल की किताब में देखे थे, यहाँ पे भी हम देखते हैं फिलिप्पुस को शारीरिक रूप में उठा के दूसरे जगह पे पवित्र आत्मा लेके जाता है। तो फिर हम देखते हैं प्रेरितों के अध्याय 10 और 44 में कुछ अलग ही काम देखते हैं कि हमेशा हम जैसे वचनों के हिसाब से हम देखते हैं, जैसे प्रभु का जो है कैसे पानी के बपतिस्मा के बाद जो है प्रार्थना करते हुए पवित्र आत्मा उतर जाता है, अभिषेक उतर जाता है। मगर यहाँ पे कॉर्नेलियस जो है, रोम का सूबेदार जो है, सिपाही का, तो जब पतरस आता है उन्हें शुभ समाचार प्रचार करने के लिए, और शुभ समाचार प्रचार करते हुए वो पश्चाताप करते हैं और प्रभु को ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है, तुरंत उन पे पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है, अभिषेक उतर जाता है और सब पवित्र आत्मा में भर जाते हैं और अन्य भाषा में बोलने लगते हैं। तो यहाँ पे वो लोग पानी का बपतिस्मा नहीं लेते हैं। देखो, परमेश्वर कभी कभी हम सोचते हैं उस हिसाब से काम नहीं करता है, वो परमेश्वर है। तो यहाँ पे हम अलग देखते हैं कि पानी का बपतिस्मा होने से पहले पवित्र आत्मा का अभिषेक का बपतिस्मा हुआ है कॉर्नेलियस के ऊपर और उनके सारे परिवार के ऊपर होता है। फिर हम देखते हैं पवित्र आत्मा भविष्यद्वक्ताओं को भविष्यवाणी देता है।
उनकी सेवकाई है। यहाँ पे हम देखते हैं नए नियम में भविष्यद्वक्ता अगबस करके वो पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी करता है कि सारे संसार में बड़ा अकाल आएगा, बहुत बड़ा अकाल आएगा, ऐसे वो भविष्यवाणी देता है। ये प्रेरित के अध्याय 11 और 28 में सबसे हम पहली बार देखते हैं कि भविष्यद्वक्ता जो है भविष्यवाणी देता है, प्रेरित का अध्याय 11 और 28 में। और फिर हम देखते हैं पवित्र आत्मा जो है कलीसिया के लिए वो दासों को चुनता है, कलीसिया के कामों के लिए। जैसे प्रेरित के अध्याय, प्रेरितों का किताब प्रेरितों के काम अध्याय 13 और 2 में लिखा है कि जब सारे चेले वहाँ पे प्रार्थना उपवास करके प्रार्थना करते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, तो पवित्र आत्मा कहता है मेरे लिए शौल और बराबस को अलग करो, जो काम के लिए मैं बुलाया हूँ उन्हें, कलीसिया के काम के लिए। तो कलीसिया के काम के लिए पवित्र आत्मा जो है वो चुनता है, वो अलग करता है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं वही उदाहरण है, शौल को और बराबस को वो चुनते हैं कलीसिया के काम के लिए, और ये प्रभु के लिए कितना बड़ा काम करते जाते हैं। फिर हम वो भी देखेंगे, जैसे मैंने बताया वचन के द्वारा, कि पहले कलीसिया में प्रेरितों को प्रभु ने अधिकार दिया था कि हाथ रख के प्रार्थना करके, हाथ रख के परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक देने के लिए। याद रखिए पहले कलीसिया की बात है। जो प्रभु को स्वीकारते थे, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार के स्वर्ग राज में आते थे, तो उन्हें हाथ रख के प्रार्थना करके अभिषेक देते। जैसे देखो कॉर्नेलियस के कॉर्नेलियस और उनके परिवार के लिए वो प्रचार करते हुए पत्र प्रचार करता है और वो ग्रहण करते हैं, तो सीधा प्रभु का अभिषेक उन सब पे उतर जाता है। वहाँ पे वो हाथ रख के प्रार्थना करके उन्हें अभिषेक नहीं देता है, सीधा परमेश्वर से वो सब अभिषेक पाते हैं। मगर कहीं जगह पे प्रेरित जो हैं वो प्रार्थना करके हाथ रख के अभिषेक देते हैं। जैसे प्रेरितों का अध्याय 8 14 से 17 पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना आते हैं और उन्हें पूछते हैं कि पवित्र आत्मा मिला है तुम्हें? वो देखते नहीं मिला है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारे हैं, बपतिस्मा लिए हैं, और फिर वो हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, उन्हें पवित्र आत्मा मिलता है। ऐसे ही प्रेरितों के अध्याय 19 और 6 में, प्रेरितों के अध्याय 19 और 6 में वहाँ पे हम देखते हैं जब यीशु मसीह को स्वीकारते हैं और वो विश्वासी हो जाते हैं, इसके बाद पौलुस जो है उन पे हाथ रख के प्रार्थना करता है और बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का अभिषेक और बपतिस्मा उन्हें मिलता है और वो अन्य भाषा में बातें करने लगते हैं। तो ये पहली कलीसिया में थी। तो अब आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह के पास आना है बपतिस्मा के लिए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए। पानी का बपतिस्मा जो है प्रभु के दास देते हैं, मगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यीशु मसीह देता है। फिर पवित्र आत्मा प्रभु के दासों को अगुवाई करता, जो हम देखते हैं प्रेरितों की अध्याय 16, 6 और 7 में, कि वो प्रेरितों की जो दास थे
प्रेरित थे उनकी अगुवाई करता कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है और कहाँ पे जाके प्रचार करना है, ये पवित्र आत्मा बताता था। ओके, जो आप प्रेरितों का अध्याय 16, 6 और 7 में पढ़ सकते हैं। कोई कोई जगह पे उन्होंने मना किया कि नहीं जाना है, यहाँ पे नहीं जाओ, यहाँ पे ना बोलो, तो पवित्र आत्मा उन्हें अगुवाई करता था। और पवित्र आत्मा बताता था कि आगे क्या होने वाला है, भविष्यवाणी। वो पौलुस को बताता था कि हर एक शहर में जाने से पहले वहाँ पे क्या होने वाला है, वहाँ पे क्या होने वाला है। मगर पौलुस जाते थे। वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा पहले से बताता कि कैसे जेल और कठिनाई का जीवन पौलुस वहाँ पे उन्हें जेल और कठिनाई का जीवन मिलेगा। हर बार पवित्र आत्मा बताता था उनको। मगर पौलुस क्या कहता है, मैं अपने जीवन को तुच्छ मानता हूँ, मेरे जीवन को तुच्छ मानता हूँ, इसके लिए मैं जाऊँगा और प्रभु का काम मैं करूँगा। तो पवित्र आत्मा उनको अगुवाई करता था कि ये शहर में क्या होने वाला है, कैसे हर शहर में जेल और कठिनाई पौलुस के हिस्से में है। पवित्र आत्मा बताता था उन्हें, मगर पौलुस जाता था। और जैसे वो फिलिपी के किताब अध्याय 1 में कहता है कि मैं जीऊँ या मरूँ वो प्रभु यीशु मसीह के लिए है। ओके, तो पवित्र आत्मा यहाँ पे हमें बताता है कि आगे क्या होने वाला है, हमें बताएगा। जैसे पौलुस को बताया था, दूसरे दासों को बताता है, ऐसे पवित्र आत्मा हमें बताता है कि क्या होगा वहाँ पे। और फिर पवित्र आत्मा जो है सत्य की आत्मा है, और पवित्र आत्मा जो है पवित्रता की आत्मा है। ये हम यूहन्ना की अध्याय 14 और 17 में पढ़ते हैं कि प्रभु कहता है जब सत्य की आत्मा आएगा, तो पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है, हमें सत्य में चलाता है। और फिर रोमियो के अध्याय 1 और वचन 4 में लिखा है पवित्र आत्मा पवित्रता की आत्मा है। किसी ने एक संस्था है, वो एक विश्वासी भाई को, जब वो वचनों में मजबूत नहीं थे, तो एक संस्था है जो ऐसे बहुत सारे संस्था आ गए हैं जो वचन को लेके तोड़ मोड़ के जो है वो गुमराह करते हैं। ये परमेश्वर का संस्था नहीं है। ओके, संस्था है वो, परमेश्वर की ओर से नहीं है। जैसे एक आए थे, वो मेरे दोस्त विश्वासी भाई ने कहा कि ये माता परमेश्वर करके वो आए थे, तो उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा का नाम क्या है। तो ये भाई जो हैं वो नए थे विश्वासी और उन्हें नहीं पता था, और वो पवित्र आत्मा को कुछ अलग ही नाम दे दिए। मैंने बोला उन्होंने बताया आपको वचनों से कि पवित्र आत्मा का जो नाम बोलते हैं वचन में है? बोलते नहीं, उन्होंने ऐसे ही बताया। और उन्होंने पूछा पवित्र आत्मा का नाम क्या है? तो मैंने उससे कहा आप कहते कि पवित्र आत्मा का नाम है पवित्रता। ओके, और कौन सी आत्मा है? परमेश्वर की आत्मा है। उनका नाम क्या है? पवित्र। ओके, पहला नाम क्या है पवित्र आत्मा का? पवित्र। तो अगर आपसे कोई पूछे पवित्र आत्मा का नाम क्या है,
उनको कहना है, उनका नाम है पवित्रता। पवित्र आत्मा पवित्र है। ओके, तो रोमियो के अध्याय 1:4 में हम देखते हैं परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा है। तो यहाँ पे मेरे भाइयों बहनों हम समाप्त करते हैं दूसरे भाग का, और तीसरा भाग भी हम करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके वचनों के द्वारा आपने बताया पवित्र आत्मा के बारे में। हाँ प्रभु, इस भाग में बताया कि पवित्र आत्मा का कैसे अंदर से काम पवित्र आत्मा करता है, कैसे पवित्र आत्मा गवाही देता है, कैसे यीशु का गवाही देता है, कैसे पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु की महिमा करने के लिए आया है और वो हमारे अंदर है हमेशा के लिए, हमारे अंदर है, और कैसे पवित्र आत्मा का फल लाता है, जैसे जैसे मदद करता है हमें पवित्रता में चल आज्ञा पालन करके चलने के लिए और हमारी इच्छा मारने के लिए। जब हमारी इच्छा मारते मारते चलते हैं, दुख उठा के, क्रूस उठा के, तो पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर उत्पन्न होता है। जैसे यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा का 9 के 9 फल थे, तो लोग उनके पास आते थे क्योंकि प्यार से, करुणा से, दया से भरे हुए थे। ऐसे पवित्र आत्मा हमारा जीवन भी ऐसे बनाएगा। और फिर हमने अभिषेक के बारे में देखा कि प्रेरितों के अध्याय 1:4 कैसे प्रभु कहता है कि अब आया है समय, पिता पवित्र आत्मा भेजेगा दान जो है अभिषेक के लिए। और अभिषेक आने से कैसे प्रेरित के अध्याय 1:8 में हमने देखा कि सामर्थ मिलता है, और प्रेरितों के अध्याय 2:1-4 में कैसे वो सब भर गए पवित्र आत्मा में, पूरे डूब गए। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, यानी बपतिस्मा का मतलब है डूबना, जैसे पानी में डूबना, वैसे प्रभु हमें पवित्र आत्मा में डुबा देता है पूरी तरह से। अभिषेक है वो। और कैसे पवित्र आत्मा हमें नीडर करता है, बलवान करता है, जाके प्रचार करने के लिए, नीडर से जाके सेवकाई करने के लिए। और पवित्र आत्मा कैसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, जैसे एजिकल के किताब में देखा एजिकल को कैसे लेके जाता है, वैसे फिलिप्पुस को भी लेके गया है। और कैसे कभी कभी प्रभु पानी का बपतिस्मा देने से पहले पवित्र आत्मा का अभिषेक का बपतिस्मा भी देता है, जैसे कॉर्नेलियस और उनके परिवार के जीवन में हुआ। और फिर पवित्र आत्मा भविष्यवाणी के बारे में भविष्यवाणी देता है। प्रेरित का अध्याय 11:28 में हमने देखा कि कैसे अगाबस जो है भविष्यद्वक्ता, प्रेरित का अध्याय 11:28 में वो भविष्यवाणी करता है, बताता है कि सारे संसार में अकाल पड़ेगा, बहुत बड़ा अकाल आएगा। और पवित्र आत्मा कैसे चुनता है कलीसिया के लिए काम करने के लिए, जैसे शौल को और बरअब्बस को उन्होंने चुना। और पहली कलीसिया में कैसे प्रेरित जो हैं हाथ रख के प्रार्थना करके पवित्र आत्मा का अभिषेक देते थे, ये अधिकार दिया था प्रभु ने उनको पहली कलीसिया में। और कैसे पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, कहाँ जाना है, क्या बोलना है, कहीं कहाँ पे नहीं जाना है तो वहाँ रोक लगा देता है। और कैसे पवित्र आत्मा बताता है कि इस शहर में क्या होगा, जैसे पौलुस को बताया कैसे उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, उसको जेल में डालेंगे या सताव होगा, ये सब पवित्र आत्मा बताता है। और पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है, यूहन्ना 14:17 में, और पवित्र आत्मा पवित्रता की आत्मा है। आओ प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु ये वचनों के लिए पिता, जो पवित्र आत्मा
और उनके कामों के बारे में, उसके कामों के बारे में प्रभु आपने वचनों के द्वारा बताया है दूसरे भाग में। और प्रभु आगे भी तीसरे भाग में प्रभु आप और भी बताएंगे पवित्र आत्मा के बारे में और उनकी उसके कामों के बारे में। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।